हाँ विद्यार्थियों, जिसने भी अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार सब्सक्राइब बटन दबाएं। अब देखते हैं आज का जो टॉपिक है अपना है शुष्क कृषि। शुष्क कृषि हम यहाँ नाम से ही देख पा रहे हैं। शुष्क का मतलब सूखे क्षेत्रों की कृषि, शुष्क कृषि नाम से ही प्रतीत हो रहा है। चैप्टर के अंदर सबसे पहले अपन देख पाते हैं कहाँ, कितनी और किस प्रकार से शुष्क कृषि की जाती है। भारत एक क्या है, भारत एक कृषि का मानसून जो है उस पर डिपेंड करने वाला कृषि क्षेत्र वाला देश है, अर्थात मानसून की कृषि की जाती है। किसमें? भारत के अंदर। देश में खाद्यान्न उत्पादन एवं कृषि विकास वर्षा की मात्रा एवं वितरण पर निर्भर करता है। भारत में किस पर? वर्षा के ऊपर निर्भर करता है जो कृषि है वो भारत की। आगे देखते हैं, हमारे देश में कुल शुद्ध कृषि क्षेत्र का लगभग 58%, कितना? लगभग 58%, लगभग 58% क्षेत्र जो है वो वर्षा पर आधारित है, अर्थात रेन वाटर द्वारा या बरसात के द्वारा लगभग 58% कृषि होती है। कहाँ पे? अपने भारत देश के अंदर। आगे देखते हैं, कुल खाद्यान्न उत्पादन का 40% इन्हीं क्षेत्रों से आता है, अर्थात जो 40% उत्पादन है वो किससे आधारित है? कृषि जो है वो बरसात के ऊपर आधारित है। तिहाई पशुधन कितना? लगभग 7, यह है 40% इन्हीं क्षेत्रों से आता है तथा साथ ही 2 तिहाई, कितना तिहाई? 2 तिहाई पशुधन इन क्षेत्रों पर निर्भर है। हैदराबाद, कहाँ पे? हैदराबाद स्थित केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान के अनुसंधान परिणाम बताते हैं कि भारत की वर्षा जल का तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से इन क्षेत्रों में व्यापक क्षेत्रीय असमानता पाई जाती है। उन्नत कृषि तकनीकी को अपनाकर बारानी फसलों को किया जा सकता है। लगभग उत्पादकता 50 से 70% तक बढ़ाई जा सकती है, अर्थात उस खेती के अंदर सुधार करके, बारानी सुधार करके हम लगभग 50 से 70% बढ़ा सकते हैं किसको? कृषि उत्पादन। भारत के लगभग 141 मिलियन हेक्टेयर शुद्ध कृषि क्षेत्र में 80 मिलियन हेक्टेयर बारानी या असिंचित है। कितना? लगभग 80% टोटल भारत का जो क्षेत्रफल है कृषि क्षेत्र, कितना? 141 मिलियन हेक्टेयर शुद्ध कृषि क्षेत्र है, उसमें से 80 मिलियन हेक्टेयर कितना है? बारानी या असिंचित। बारानी किसको कहते हैं? जो असिंचित होता है। बरसात कितने महीने में होती है? 12 महीने में एक बार आती है ना बारिश ऋतु। जो बरसात की ऋतु होती है वो 12 महीने में, इसलिए इसको बारानी कहा है भाई। 12 महीने में एक बार आने वाली ऋतु जो है तो उसको लगभग हम कह सकते हैं कि असिंचित या फिर बारिश के ऊपर आधारित एक कृषि है। शुष्क खेती का तात्पर्य क्या है? बरसात द्वारा प्राप्त जल का सुनियोजन या संरक्षण उपयोग करके उचित सस्य क्रियाओं को अपनाकर शुष्क क्षेत्रों में उपयुक्त किस्में व फसलों जो कम पानी चाहने वाली हो, कम अवधि वाली हो, उनकी बुआई करके अधिकतम पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। असिंचित या फिर शुष्क खेती से हम पहले ही समझ चुके हैं, अर्थात सूखे क्षेत्रों के अंदर की जाने वाली खेती। हम क्या करते हैं, जैसे मान लो आपका खेत जो है वो ढलान वाला है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? तालाब बना लेंगे। क्या बनाएंगे? तालाब बना करके जो पानी आता है आसपास का, इस आसपास के पानी को तालाब में एकत्रित कर लेते हैं और इस तालाब के पानी को हम किसकी सहायता से? किसी पंप की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सिंचाई के द्वारा काम में लिया जा सकता है। अर्थात जो बरसात के दिनों में पानी आता है उसको हम अपनी खेती के अंदर, जो अपना फार्म होता है उसमें उसको एकत्रित कर लेते हैं किसी तालाब के अंदर गड्ढा बना करके, और इस पानी को हम पूरे की जो सीजन होती है उस सीजन के अंदर सिंचाई के काम में ले सकते हैं अपनी फसल के अंदर। तो इस प्रकार की सिंचाई शुष्क, अर्थात यहाँ सूखा है, पानी नीचे जो भूजल इस तरह वो तो है नहीं, तो अपन जो बरसात का जल होता है उसी से सिंचाई कर पाते हैं। आगे देखो क्या है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटनिका के आधार पर परिभाषा, जहां ये परिभाषा है शुष्क खेती की, जहां फसल उत्पादन के लिए पानी की उपलब्धता मुख्य समस्या है,
अर्थात जहां फसल उत्पादन के लिए पानी की समस्या मुख्य है, उन क्षेत्रों के अंदर वहां बिना सिंचाई की खेती को हम क्या कहते हैं? शुष्क कृषि या शुष्क खेती कहते हैं। पानी की जहां समस्या है वहां की जाने वाली कृषि को हम क्या कहते हैं? शुष्क कृषि या खेती कहते हैं। असिंचित खेती क्या होती है? असिंचित खेती वो देखते हैं। असिंचित खेती या बारानी खेती से तात्पर्य बिना सिंचाई के फसलों उत्पादन से है, अर्थात बिना सिंचाई के जो फसलों उत्पादन होता है बरसात के पानी की वजह से, या कई बार बरसात के पानी से अपनी सिंचाई पूर्ण हो जाती है और फसल उत्पादन अपन प्राप्त कर लेते हैं, तो उसको हम असिंचित खेती कहते हैं। ये प्राय आर्द्र व अर्ध आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। इन क्षेत्रों में वर्षा जल व वाष्पीकरण कम होता है। वर्षा जल व वाष्पीकरण कम होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। अपने देश में अगर देखा जाए तो जमीन का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा किसके पास है? राजस्थान के पास जमीन है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10.4%। कितना? लगभग 10.4%। अपना जो पूरा का पूरा देश है इंडिया, जिसको आप देख सकते हो नक्शे के ऊपर, इसमें लगभग भारत के पास, किसके पास? भारत का ये नक्शा है, ये श्रीलंका आ गई नीचे, इसमें राजस्थान आपको यहाँ नजर आएगा। ये क्या है? आपका राजस्थान है। इस राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? लगभग 10.4%। ये जितना भी एरिया आप देख रहे हो, इस एरिया में से 10% जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के पास में, अर्थात जमीन जो है सबसे ज्यादा राजस्थान राज्य के पास में है पूरी इस अपने देश की जमीन में से। अब देखो इसमें क्या होता है, परंतु राज्य में देश के उपलब्ध जल संसाधनों का मात्र कितना है? 1% भाग ही है। देखो कितनी यहाँ कमजोर बात है हमारे लिए, कितनी समस्या आ गई। देखो ये समस्या है हमारे लिए कि देश के पास 10% तो जमीन है। कितनी? अपने राजस्थान के पास देश की जमीन तो कितनी है? 10.4%। लेकिन जो भूमि से जो संसाधन है सिंचाई के, वो सिंचाई के संसाधन लगभग 1% है। कितना है? 1%। तो ये एक प्रकार का असिंचित सा हो गया, अर्थात यहाँ जल की इतनी कमी है, संसाधन इतने कम है सिंचाई के लिए, जबकि जमीन है ज्यादा। हमारे राजस्थान के पास 1% ही सिंचाई के संसाधन है, बाकी सबके साथ में ज्यादा सिंचाई के संसाधन है। आगे देख पाते हैं, राज्य में कृषि योग्य भूमि का लगभग 70% भाग वर्षा पर आधारित है, और इस पूरी जो ये लैंड है, फार्म है, इस जमीन का 70% किस पर डिपेंड करता है? बरसात के ऊपर। अर्थात जो बरसात का जल होता है उससे लगभग 70% खेती की जाती है, बाकी 30% अदर माध्यमों से की जाती है। यहाँ फसल उत्पादन वर्षा पर ही निर्भर रहता है। ऐसी परिस्थितियों में शुष्क खेती अपनाना सर्वोत्तम विकल्प है। ऐसी परिस्थिति आ गई, राजस्थान के पास जमीन तो है 10.4%, और पानी की बात करें, जो संसाधन है सिंचाई के उसकी बात करें तो मात्र 1% है। तो ऐसी समस्या के अंदर वर्षा जल ऋतु या फिर शुष्क खेती ही अपनानी पड़ती है। आगे देखो, ऐसी परिस्थितियों में हमें शुष्क खेती अपनाना पड़ेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के लिए राजस्थान की कृषि जलवायु को 10 भागों में विभक्त कर दिया है। अर्थात अपने जो राजस्थान की जलवायु है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 10 भागों में। जलवायु के आधार पर सिंचाई की संपूर्ण क्षमता के उपयोग के पश्चात भी देश के शुद्ध बुआई क्षेत्र का लगभग 40% क्षेत्र बारानी ही रहेगा। अगर व्यवस्था आरेख तैयार हो जाए तो 40% ही बारानी रहेगा पूरे देश में। बिना सिंचाई के वर्षा आधारित खेती को असिंचित या बारानी खेती कहते हैं। असिंचित खेती को बारानी नम कृषि तथा बारानी शुष्क कृषि। असिंचित खेती या बारानी खेती 2 भागों में बांटा जा सकता है। बारानी नम कृषि में वर्षा की मात्रा पर्याप्त होती है, अर्थात बारानी जो नम कृषि हम कहेंगे उसमें बरसात की मात्रा
अधिक होती है, वर्षा जल ज्यादा होता है, तथा वर्षा का वितरण भी फसल बढ़वार मौसम में उपयुक्त होता है। इस प्रकार की कृषि में वर्षा के पानी का निकास एवं मुख्य मुद्दा रहता है, जबकि शुष्क कृषि क्षेत्रों में वर्षा तथा वाष्पीकरण की तुलनात्मक मात्रा ऋणात्मक होती है, मतलब कम होती है। क्या होती है? कम होती है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में शुष्क कृषि का महत्व, राजस्थान की, अगर हम राजस्थान में रहते हैं इसलिए राजस्थान का यहाँ दिन दिया गया है कि राजस्थान के अंदर शुष्क कृषि किस प्रकार से की जाएगी या कितनी की जाएगी, उसकी हम बातचीत यहाँ करते हैं। राज्य में 70% क्षेत्रफल क्या है? असिंचित। हमारा जो ये नक्शा है राजस्थान का यहाँ पे है, इसमें लगभग कितनी परसेंट है? ये 70% भूमि जो है वो क्या है? असिंचित। क्या है? असिंचित है क्षेत्रफल। और फसल उत्पादन वर्षा पर ही निर्भर करता है। ये 70% तो वर्षा पे ही निर्भर करता है। राज्य के पश्चिमी भाग में औसतन वर्षा कितनी होती है? 100 से 300 मिलीमीटर होती है, 100 से 300 मिलीमीटर। तथा पूर्वी भाग में कितनी होती है? 500 से 1000 मिलीमीटर तक। कौन से भाग में? पूर्वी भाग के अंदर बरसात होती है। देखें राजस्थान के कृषि जलवायु खंड, राज्य की औसतन वर्षा होती है, पूरे राज्य की अगर औसत वर्षा निकालेंगे तो 575.1 mm होती है, अर्थात 575 भी हम इसको कह सकते हैं। ऐसे में उन्नत शुष्क कृषि तकनीकें अपनाना किसान के लिए फायदेमंद हो सकता है। अरे हमारे यहाँ जल की कमी है, तो इस जल की कमी को ध्यान में रखते हुए हमें उन्नत क्या अपनानी पड़ेगी? उन्नत फसल की किस्में और तरीके, टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी। जैसे बूंद बूंद सिंचाई एक तरीका है, जब पानी नहीं मिला तो उस कुएं ने क्या किया था? पत्थर डाल के बाहर निकाल लिया था, समझ गए? तो उसी प्रकार से जब पानी नहीं है कृषि पैदा करने के लिए, तो हमें भी क्या करना शुरू कर दिया? बूंद बूंद सिंचाई करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर के दिमाग लगाने की जरूरत है अगर हमें राजस्थान में खेती करनी है। तो कहाँ पे? राजस्थान जैसे कम पानी वाले सेक्टर में अगर सिंचाई करनी है तो हमें दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो क्या लगाते हैं, जलवायु संबंधित कारण है राजस्थान के अंदर सिंचाई का। जलवायु संबंधित क्या कारण है? हमारे राज्य में कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 90% से अधिक भाग मध्य जून में मध्य सितंबर तक प्राप्त होता है। मानसून का काल मात्र 40 से 80 दिन तक रहता है। कितना रहता है? 40 से 80 दिन हमारे यहाँ मानसून रहता है। वर्षा की अनियमितता के कारण किसान को फसल प्रबंध में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में तापक्रम मई तथा जून में 40 से 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। जब 40 से 48 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो वहां फसल क्या होगी आप भी जानते हो। और उसके पास फिर पानी भी नहीं हो, उस क्षेत्रों के अंदर पानी भी नहीं हो, टेम्परेचर भी 40 से 48 हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में कृषि करना संभव सा है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी लगा के हम कर रहे हैं। आगे देखो, वायु की तेज गति से वातावरण की आर्द्रता कम हो जाती है, वाष्पीकरण तेज हो जाता है। इसी कारण इन क्षेत्रों में कम अवधि वाली, कम जल मांग वाली, सूखा सहन करने वाली फसलों की पैदावार प्राप्त की जाती है। शुष्क कृषि तकनीक से ऐसी फसलों के चयन में मदद मिलती है, अर्थात शुष्क कृषि चयन सूखे के अंदर उगाए जाने वाली फसलें और कम समय में उगने वाली फसलें ऐसे क्षेत्रों में की जाती है। टेम्परेचर राजस्थान का 48 तक हो जाता है, प्लस बहुत तेज हवाएं भी चलती है। तो ऐसी समस्याओं के अंदर जो कृषि की जाएगी वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी से की जाएगी। जैसे और ऐसी कृषि भी होती है, जैसे बाजरा है, बाजरा टिक पाता है, बाजरे को कम पानी चाहिए और धूप के अंदर आसानी से पनप जाता है। अगला है मृदा संबंधित कारण। ये तो अपना वातावरण और जलवायु संबंधित कारण था। दूसरा कारण है मृदा या मिट्टी से संबंधित क्या कारण हो सकता है। राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में रेतीली मृदाएं हैं। रेत जानते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पे उड़ के चल जाते हैं कण, जिसके मोटे मोटे होते हैं। रेत जो है बलुई मिट्टी टाइप में होती है। ये बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू आदि जिलों में पाई जाने वाली इन मृदाओं की उर्वरक शक्ति बहुत ही कम होती है, मतलब मिट्टी के अंदर गुणवत्ता भी कम होती है। उर्वरक क्षमता मिट्टी की पौधों के लिए जो गुणवत्ता होती है वो बहुत ही कम होती है। किन किन क्षेत्रों में आप देख पाओगे? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू, इनमें तो और भी ज्यादा कमजोर है मिट्टी की उर्वरक क्षमता। इनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 0.5% से भी कम पाई जाती है। मृदाओं की जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। मृदा के अंदर जल धारण
जल को रखने की क्षमता। कोई मिट्टी है, उस मिट्टी के अंदर ये अपन मिट्टी का काट ले रहे हैं, इस मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है ना, ये ऊपरी सतह है, इसको हम जमीन में कृषि करने योग्य क्षेत्र बोलते हैं। इसमें ही खेती की जाती है, जड़ें इसके अंदर तक पहुंच जाती है। तो इसके अंदर जब हम क्या देखते हैं कि मिट्टी जो है अगर कण दूर दूर है और स्पेस है, इसमें चारा वगैरह हुमस अगर होती है, क्या होती है, हुमस अगर होती है तो कृषि अच्छी होती है। लेकिन राजस्थान की जो मिट्टी हुमस नहीं होती है, केवल मिट्टी के कण होते हैं, जिससे जल धारण क्षमता, जल को इसमें रखने की जो क्षमता है वो कम होती है। जल जो है इसमें आएगा लेकिन वो उड़ जाएगा धूप के द्वारा। और अगर इसमें सड़े गले पेड़ पौधों के पत्ते वगैरह हो तो वो सड़े गले पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं वो जल को अवशोषित करके लंबे समय तक रखते हैं। ऐसा राजस्थान में नहीं है। यहाँ तो क्या है, बिल्कुल मिट्टी के कण मोटे मोटे जो होते हैं, इस वजह से उसमें जल धारण क्षमता कम होती है। आगे देखो, नमी संरक्षण उपायों से किसानों को अवगत करवाया जाना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किसानों को कम अवधि वाली कम जल मांग वाली फसलों की जानकारी शुष्क कृषि तकनीक द्वारा देकर अधिक पैदावार दिलवा सकते हैं। जैसे शुष्क कृषि में एक तो बूंद बूंद सिंचाई वाला सिस्टम आया। शुष्क कृषि के सिद्धांत क्या है? शुष्क कृषि तकनीक को अपनाने की आवश्यकता को देखते हुए हमें इसके सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए। शुष्क कृषि की जो सफलता है उसके लिए अग्रांकित सिद्धांतों को हम पढ़ सकते हैं। देखते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम जो सिद्धांत है वो।